गांधी जी का नाम इस देश में हटा करके कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो। भजनलाल सरकार 2 साल पूर्ण हो चुका है। आपने क्या लग रहा है जिन हिसाब से विकास होना चाहिए राजस्थान में उन तरह से हुआ? सरकार थी नहीं इसलिए विकास हुआ ही नहीं, पर्ची थी इसलिए पर्ची की तरह ही काम हो गया। प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु राजस्थान में सरकार आवे तो काम शुरू हो गए। विकसित भारत सिर्फ नाम दे दिया, विकास हो कहाँ रहा है? किस जगह पे विकास है, आप बता दीजिए। तो इस मनरेगा के कार्यक्रम को भी बंद करने की सरकार ने योजना बनाई है। जो लोगों की छोटी छोटी व्यक्तिगत समस्या है उनके समाधान के लिए हम कैंप लगावे और सरकार को दबाव बनाओ कि उन लोगों का काम करें। एक हमागानी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं छलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको आज एक आई कैंप लाग रहा है और अठे आज आप देख सको सांसद प्रत्याशी रहा करण सिंह जी उचाड़ा साहब मौजूद है। इन अलावा अपर भोपालगढ़ विधायक साहिबा मौजूद है। इन अलावा जोधपुर जिला अध्यक्ष कांग्रेस रहा ये भी मौजूद है। आप सब हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपने जो जानो हो कि अरावली लेके जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है। सबसे पहले सर सवाल आपसे वही है कि अरावली लेन जिन तरह से जो फैसले लिए गए कोर्ट उन पर आपने क्या कहना है? पूरी दुनिया देख रहा हो कि अरावली एक जीवन शैली है और स्पेशली अपन इन एरिया में तो वास्ते जो आज जो जीवन बचियोड़ो है उन्होंने प्रमुख कारण अरावली है। तो निश्चित रूप में अरावली के वास्ते सब लोग में एक हाँ सब जगह आप देख रहे हो, स्पेशली कांग्रेस पार्टी भी शुरू थी भी इन पक्ष में रही है और हम सबका मानना है कि अरावली बचेगी तो हम बचेंगे तो नहीं बचेंगे। भजनलाल सरकार 2 साल पूर्ण हो चुका है। आपने क्या लग रहा है जिन हिसाब से विकास होना चाहिए राजस्थान में उन तरह से हुआ? सरकार थी नहीं इसलिए विकास हुआ ही नहीं, पर्ची थी इसलिए पर्ची की तरह ही काम हो गया। सरकार होगी तो विकास होगा। तो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु राजस्थान में सरकार आवे तो काम शुरू हो गए। मैम आपसे सवाल ये है कि हाल ही में जो एक आपसे विकसित भारत जी राम जी जो लागू कर दिया गया है जो मनरेगा जगह इन सब आपने क्या लग रहा है कि कुछ फायदा होला या कभी नुकसान भी होने वाला है? इससे कोई फायदा नहीं है। विकसित भारत सिर्फ नाम दे दिया, विकास हो कहाँ रहा है? किस जगह पे विकास है, आप बता दीजिए। कोई विकास नहीं हो रहा। पिछले 2 साल से सब परेशान हो रहे हैं। विकास बिल्कुल ठप हुआ है। 2 साल पहले जो विकास हुआ उसके बाद में आज तक कोई विकास नहीं हुआ है और पूरी जनता त्रस्त है। विकास के नाम पर जीरो है। ये गांधी जी का नाम इस देश में हटा करके कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का राष्ट्रपति हो। अगर वो गांधी जी से बड़ा बनना चाहेगा उनका नाम हटा करके तो जिंदगी नहीं बन सकता। वो गांधी जी का नाम इस देश से हट ही नहीं सकता। ये देश जो कुछ है वो गांधीवादी देश है। इस देश में आप सोचो किसी का नाम हट के आप बड़े बन जाओगे, जिंदगी में बड़े नहीं बन सकते और भगवान भी आपको पाप के घड़ा भर देगा और आप उसमें भी नुकसान में रहोगे। इसलिए उनको भगवान सद्बुद्धि दे कि गांधी जी का नाम हटा रहे हो आपकी हिम्मत इतनी हो गई कि आप गांधी का नाम हटा के गांधी से बड़े बनना चाहते हो। किसी का नाम हटा करके कोई आदमी बड़ा नहीं बन सकता। किसी का नाम अपने नाम को बड़ा खींच के बड़ा बन सकता है। इसलिए ये सिर्फ गांधी जी के नाम को हटा करके खुद का नाम बड़ा करने की योजना, इसके अलावा कुछ नहीं है। योजना तो सेम की सेम है। आज किसी को पता कर लो, आप 2 साल में किसी गांव में चले जाओ, अभी अपन गांव में खड़े, इस गांव में जाकर पूछो नरेगा क्या क्या हाल है और 2 साल पहले नरेगा क्या कितना है। आपके पास आंकड़े होंगे, आंकड़े देख लो। नरेगा गायब है गांवों से और सिर्फ ये नाम चेंज करके बड़ा बनना चाहते हैं। नाम चेंज करने वाला आदमी कभी बड़ा नहीं बन सकता। मैम आप विधायक हो और हाल ही में 3 ऐड़ा विधायक है जनमाते कार्रवाई हुई है, विधायक फंड रोक दिया गया है। आपने क्या लग रहा है कि सभी विधायक इन टाइप रहा है और ये जो इन तरह से कर रहा था इन पर आप कुछ कहना चाहो? नहीं, ऐसे विधायक नहीं है और ये आरोप लगे हैं तो वो इनका अपने आप वो जवाब देंगे। उन्होंने अपना टाइम मांगा है, उन्होंने बिल्कुल मना किया है कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। लेकिन मैम कुछ वीडियो सामने आया जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो वो उनका जवाब देंगे। उन्होंने टाइम मांगा है इस चीज के लिए तो वो अपने आप को क्लीन चिट साबित करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे साहब इस पर? सबसे अच्छा काम तो करण सिंह जी द्वारा किया जा रहा है, गांव की सेवा करना और उसमें भी आंखों का ऑपरेशन, एक नई रोशनी व्यक्ति को देना। जिस व्यक्ति को धुंधला दिख रहा था, नहीं दिख रहा था, उसमें इन्होंने जो योगदान दिया तो इनको और इनके सभी जुड़े हुए लोगों को पहले तो बधाई। दूसरी बात, अभी आपने गांधी जी पे कोई चर्चा कर रहे थे आप, तो गांधी तो अपने आप में एक विचार है और वो व्यक्ति से विचार में बदल गए हैं और किसी को विचार को मिटाना किसी के बस की बात नहीं होती। लोगों को आश्चर्य लग रहा है कि गांधी का नाम हटा दिया, ये पार्टी तो गांधी को गोली मारने वाली है। नाम तो क्या, जिसने जीते जी व्यक्ति को मारने का प्रयास किया है, अब नाम हटा रहे हैं। जैसा करण सर ने भी कहा कि नाम हटाने वाला कोई रहेगा नहीं, तो इन लोगों का भी नामो निशान मिटेगा। मनरेगा में जो इन्होंने
प्रस्ताव लिया है, जिसको बिल को पास किया है, उसमें अब इन्होंने कहा है कि जहाँ पहले 90% केंद्र की भागीदारी होती थी, अब उसकी जगह 60% होगी और 40% सरकार, राजस्थान सरकार वहन करेगी। तो जो कई ऐसे राज्य हैं जो अपने आप में मरु प्रदेश की तरफ अविकसित हैं, वो खुद का ही विकास नहीं कर रहे, तो इस मनरेगा के कार्यक्रम को भी बंद करने की सरकार ने योजना बनाई है और घुमा फिरा के ये सब बातें कर रहे हैं। आखिर इन लोगों को तकलीफ होगा। आज भी मनरेगा पे लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। इन्होंने कहीं, मैं अखबार में पढ़ रहा था, ये भी लिखा है कि अब ये काम भी यही तय करेंगे। मतलब जो गांव के अंतिम छोर का काम है, जो गांव का सरपंच, गांव का वार्ड पंच, ग्राम सभा तय करती थी, अब ये जो 60% पैसा देंगे उसको भी वही तय करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये आने वाले दिनों में इसका कोई नामो निशान खत्म होगा। और ये पहला देश भारत था जहाँ पे मनरेगा के नाम पे 100 दिन के रोजगार की योजना कांग्रेस कार्यकाल में लागू की गई। और इसका सबसे बड़ा फायदा अभी आपको कोविड में मिला। इतनी बड़ी त्रासदी हुई भी थी, फिर उसके बावजूद भी लोग अपने अपने गांव में छोटा मोटा काम करके सरकार के एक आर्थिक रूप से सहयोग मिल रहा था। अब आने वाला भविष्य ही जानेगा कि इस देश का क्या होगा। साहब, आप हाल ही में जिला अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तो वो कौन से काम है जो आपको लगता है कि हाँ वो अटके पड़े थे, या जो ऐसी चीज थी जो आप पूर्ण करने वाले हैं? देखिए, जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं अपने संगठन का काम करूं। और मेरे लिए चैलेंज है कि आने वाला जो नगर निगम का चुनाव अभी 2-4 महीने में, इन लोगों ने तो बंद कर रखा है 2 साल से, पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दबाव में इनको चुनाव तो कराना ही पड़ेगा। तो पहले हम प्रयास करें कि हमारा बोर्ड बने, और शहरी क्षेत्र होने के नाते जो लोगों की छोटी छोटी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए हम कैंप लगावें और सरकार को दबाव बनाओ कि उन लोगों का काम करें। एसआईपी में हमारे अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छा काम किया है। एसआईपी में जिस तरीके से नाम कटे हैं और जिस तरीके से नाम नए जोड़ने की कागज चल रही है, कांग्रेस पार्टी मजबूती से जिनके नाम कटेंगे, हम मजबूती से उनके नाम वापस, जिसके असली नाम कटेंगे, हम जोड़ाने के लिए तत्पर रहेंगे। नरेश जी ने मुझे बड़ा काम किया। आप बताएंगे सर? एसआईआर जो पूरे भारत में लागू किया गया था, उसमें राहुल जी के दबाव पे जो बिहार का एसआईआर हुआ और राजस्थान का एसआईआर हुआ, उसमें 14 लोगों के 14 डॉक्यूमेंट के नाम जोड़ने की बात कही और आधार को भी उसके अंदर जोड़ने की जो दी। इसीलिए मैं राहुल जी के इस कार्य के लिए राहुल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने ये संघर्ष किया। वर्तमान में जोधपुर जिले में 2,57,000 के करीब नाम कटे हैं 8 विधानसभा क्षेत्रों में। हमारा ये प्रयास उसमें रहा है कि जो गलत नाम इन्होंने काट दिए हैं, क्योंकि बीएलओ कई जगह पे गए और कई जगह पे नहीं भी गए और वो फॉर्म जमा उन्होंने कराए। तो कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला काम यही करेंगे हम लोग कि उन 2,57,000 में से कितने लोग जो यहाँ पे हैं, जिनका व्यक्तिगत रूप से नाम गलती से कट गया है, उनको वापस जुड़ाने का प्रयास करेंगे। और जो डबल और थे, उसके लिए तो मैं सरकार ने जो काम किया है उसके ऊपर भी हम गहन विचार कर रहे हैं कि इतने नाम, क्योंकि पिछली बार जब चुनाव हुए थे लोकसभा के, उस समय कलेक्टर साहब ने और चुनाव आयोग ने ये दावा किया था कि किसी तरीके से राजस्थान के अंदर डुप्लीकेट नाम नहीं है। हमने इसको आईडी से चेक किया, परंतु जोधपुर जिले में ही हजारों नाम डुप्लीकेट निकले जो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में ही थे। तो उसके ऊपर भी गहन विचार पार्टी द्वारा किया जाएगा। एक आखिरी सवाल सर, एक आखिरी सवाल मैम, ग्राम पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं और जगह जगह कई गाँवों में आज भी समस्याएं जो बरकरार है, तो सरपंच अगर लगातार वही बन रहे हैं और समस्या वही रह रही है, तो क्या लगता है आपको, क्या बदलाव हो सकता है? कि सरपंच वो नहीं रह रहे हैं, अभी उनको प्रस्तावक बनाया है, लेकिन थोड़े दिन में चुनाव होंगे और सरपंच चेंज भी होंगे। और हम लोगों की कोशिश यही रहेगी कि संगठन ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हो और आने वाले पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, प्रमुख, प्रधान हमारे बने। भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आज भी कहीं ऐसा गाँव है जहाँ पे कोई पानी की, बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं? ऐसा भी पूरे भोपालगढ़ में ये समस्या है, सिर्फ गांव नहीं है, पूरा भोपालगढ़ विधानसभा इस समस्या से त्रस्त है और परेशान है। और हम लोग पिछले काफी लंबे टाइम से मंत्री जी से भी मिले हैं, विधानसभा में इस चीज के क्वेश्चन भी उठाए हैं, दावे भी किए हैं, बोले भी हैं, कलेक्टर साहब से भी मिले हैं, डिपार्टमेंट वाइज अधिकारियों से भी मिले हैं, लेकिन हमारी समस्या अभी तक दूर नहीं हो रही। सरकार ऐसी है कि वो गरीबों की समस्या देखना ही नहीं चाहती। थैंक यू वेरी मच। तो कुल मिला के आप देख सको कि ये था करण सिंह उचाड़ा साहब, गीता वर्बर जी, और जो जिला अध्यक्ष था कांग्रेस का वह था, और विस्तार से बात करिए है और बताया है जो जो आपका सवाल करिया था। आप लोगों ने क्या करो, कमेंट करो, इन वीडियो ने शेयर करो, अपने प्यारे विषय जी मना रखो। मैं हूँ आपके सागे, आपका दोस्त दीपक झलको, जोधपुर से। धन्यवाद।